वेलकम स्टूडेंट। ये वीडियो है बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए और वैसे स्टूडेंट जो होम साइंस सब्जेक्ट लिए हैं। तो ये बीए 4 साल का कोर्स है जिसमें 8 सेमेस्टर होता है। तो मैंने सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में जो सिलेबस था वो बताया था पिछले वीडियो में, और मैं ये हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ। तो आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, सिलेबस को अच्छे से वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज नहीं जाते हैं, जिससे उन्हें जानकारी नहीं रहती है कि उन्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उनका सिलेबस क्या है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसे स्टूडेंट को बताना चाहती हूँ कि उनका सिलेबस क्या है और क्या पढ़ना है उन्हें। तो मेजर सेकेंड वाले स्टूडेंट जो होम साइंस के हैं खासकर उनके लिए है ये वीडियो, जो मानव विकास के मूल सिद्धांत जो मैंने आप लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट इंग्लिश में बताया हुआ था, वो आज मैं हिंदी में बता रही हूँ। उसका क्या सब इकाई है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मानव विकास के मूल सिद्धांत, तो इकाई फर्स्ट है इसमें। इकाई 1 में दिया है मानव विकास का परिचय, अवधारणा, मानव विकास का इतिहास, बाल विकास का दायरा, वृद्धि और विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण की अवधारणा, विकास में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये सारे जो है इकाई 1 में ये सारे इतने टॉपिक हैं जिसे आप लोगों को पढ़ना है। जो भी सेकेंड सेमेस्टर के होम साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये। और इकाई 2 में है प्रसव पूर्व विकास, यानी कि गर्भावस्था में विकास के क्या चरण होते हैं, कैसे कैसे विकास होता है, कितने मंथ में बटा गया है, ये सारी चीज़ें प्रसव पूर्व विकास है। जन्म प्रक्रिया है, बच्चे का जन्म का प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है। और शेषवावस्था में देखभाल, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था शेषवावस्था होती है, उसमें बच्चों की देखभाल कैसे करनी होती है। प्रसव पूर्व विकास चरण वही चीज़ है, प्रसव पूर्व का विकास का चरण कैसे कैसे होता है। प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि प्रसव के दौरान कौन कौन से कारक जो होता है प्रभावित करता है। फिर है निदान तकनीकी, तो ये सारे चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। फिर जन्म प्रक्रिया के चरण, प्रसव के प्रकार, नवजात शिशु की तत्काल देखभाल। तो ये सब वही चीज़ें हैं कि नवजात शिशु जब जन्म लेता है उसकी तत्काल देखभाल कैसी करनी है। जन्म के प्रक्रिया के चरण, प्रसव के प्रकार, ये सारे टॉपिक हैं जिसे हमें अलग अलग अच्छे से डिटेल से पढ़नी है। बस मैं अभी यहाँ पे सिलेबस समझा रही हूँ, जब मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को कॉलेज में तो वो आप लोग अच्छे से समझ के पढ़िएगा और नोट बनाइएगा। इसी में है भोजन के प्रकार, प्रकृति और कृत्रिम यानी कि माँ का दूध जब बच्चा पीता है वो प्रकृति हुआ। फिर कृत्रिम हुआ जो जब बच्चों को बोतल का दूध पिलाया जाता है। फिर दूध छुड़ाना, टीकाकरण, मतलब जब बच्चा जैसे जैसे बढ़ते जाता है। कार्यक्रम, सामान्य बचपन की बीमारियाँ, जैसे शेषवावस्था समझिए, ये जो अवस्था है नवजात का शेषवावस्था, इस अवस्था में कैसे देखभाल करनी, ये सारी चीज़ें इकाई 2 में पढ़नी है। फिर इकाई 3 है, इकाई 3 में है शेषवावस्था के दौरान विकास, यानी कि शेषवावस्था जब ये सब सारी चीज़ें हो जाती है तो फिर उसके बाद है शेषवावस्था के दौरान विकास, यानी 0 से 2 वर्ष। तो 0 से 2 वर्ष में कौन कौन सी विकास होती है। शारीरिक विकास, मैंने इंग्लिश वाले सिलेबस में भी सारा बताया था डिटेल से। मोटर विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, ज्ञान संबंधी यानी कॉग्निटिव जो होता है संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, ये सारी चीज़ें शेषवावस्था में होती है। तो ये आपका 3 इकाई हुआ, और भी इकाई है तो अभी मैं फिर से दोबारा बता रही हूँ। इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3, सारे टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इकाई 4 में है, आप देखिएगा, इकाई 4 है ये। इकाई 4 में है बचपन की प्रारंभिक अवधि, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, उसमें विकास कैसे होता है। पूर्व बाल्यावस्था क्या है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था, जिसमें शारीरिक विकास, मोटर विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, ज्ञान संबंधी विकास, भाषा विकास, ये सारी विकास होती हैं जिसे हमें पढ़ना है इकाई 4 में। तो सबको डिटेल से पढ़ना है
और उसके बाद है इकाई 5। इकाई 5 में है अंतिम बचपन की अवधि, जिसे क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, जो होता है 6 से 12 वर्ष की अवस्था। तो इसमें क्या सब पढ़ना है, इसमें भी वही चीज़ें हैं, शारीरिक विकास कैसे होता है, मोटर विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, ज्ञानात्मक संबंधी विकास और भाषा विकास। मोटर विकास यानी क्रियात्मक विकास। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इकाई 5 में। बस आपका यही टॉपिक है, ध्यान से देख लीजिए अच्छे से। यही सिलेबस है आपका सेकेंड सेमेस्टर वाले होम साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। ये आपका यही टॉपिक है, इसे अच्छे से देख लीजिए और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।